जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फार्म में आए हैं और उन्होंने भू माफियों, प्लाट माफिया, खनन माफिया और राशन माफियाओं पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 फुट नीचे जमीन में गाड़ने की भी बात कही थी। तब से प्रशासन जी तोड़ कार्रवाई करने में लग गया है। क्या प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई भाजपा के नेताओं पर भी करेगा या फिर कांग्रेस या अन्य दल समाज सेवी ही शिकार होते रहेंगे? सवाल यह उठता है कि पहले प्लाट माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, राशन माफिया सक्रिय नहीं थे? पहले कभी प्रशासन अधिकारियों ने इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जब यह माफिया पहले से सक्रिय थे और प्रशासन आंख बंद कर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहा? यह सोचने वाली बात है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन का यह चाबुक केवल गरीबों पर ही चल रहा है। जब प्रशासन गरीबों का रोजगार छीन लेगा तो बेचारे गरीब लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे और उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? खबर सागर जिले के बंडा से जुड़ी है, जहां पर प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा और बड़ा चौराहे से होते हुए गांधी मूर्ति तक कई गरीबों की दुकानें तोड़ डाली। दुकान ऐसे लोगों की तोड़ी गई जिनके परिवार का भरण पोषण उन्हीं दुकानों से चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से बनाई गई दुकानों को जब प्रशासन की जेसीबी चल रही थी तब लोगों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। लेकिन प्रशासन के नुमाइंदे उन आंसुओं से भी नहीं पिघले और राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन ने उन मजदूरों और मजबूरों की दुकानें तोड़ डाली, जबकि वह दुकानें NH 86 से काफी दूर थीं। एक तरफ प्रशासन स्वच्छता अभियान की दुहाई देता है, वहीं दूसरी ओर गंदा पानी निकलने के लिए बनाई गई नालियों पर जेसीबी चलवाता है। लोगों का कहना था कि नगर परिषद द्वारा नालियां तो बनाई गईं, लेकिन उनको ढकने का काम नहीं किया गया। हम लोगों ने स्वयं का पैसा लगाकर नालियों को ढांका था और प्रशासन ने नाली तोड़ दी। प्रशासन राजनीतिक लोगों के संरक्षण एवं गरीबों के आशियाने उजाड़ने में लगा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वार्ड नंबर 5 में संजय दाल मिल के पास किया गया अवैध कब्जा, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की। क्या शासकीय भूमि पर तार फेंसिंग कर अतिक्रमण करने वाले भूमाफिया में नहीं आते? जब इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाने का हवाला देते रहे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए बंडा से चैनल हेड हेमराज लोधी की रिपोर्ट। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या है, चेहरा देख के मिटाया जा रहा है। किसी की नाली छोड़ रहे हैं, किसी की तोड़ रहा है। मैंने अपने पैसों से अपनी नाली ढकी थी, आज पूरी उखाड़ के रख गए हैं। और ये देखो, सब बच्चे निकलेंगे तो गंदगी भी हो रही है, गिरेंगे। क्या जो नगर परिषद ने जब ये नाली बनवाई थी तो क्या इसको ढका नहीं था? नहीं ढका था, मैंने अपने पैसों से ढकवाया है। आज तोड़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अरे आप या तो तोड़ा है तो अच्छा करें, उसको ढकें पूरा सही तरीके से उसका मटेरियल निकालें और ढक दें। हमें कोई ज़बरदस्त आप ही प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि चेहरा देख के काम हो रहा है। बिल्कुल, हमारे पड़ोसी की नहीं मिटाई है, हमारी मिटा। साहब, हमारा टपरा पहले की सड़क के किनारे रखा था, उसके बाद आपके यहाँ बिछुआ नाला के बाद में रख गया। आपके नियम की लाइन के नाली के हम पीछे हैं, फिर भी गरीबों को क्यों वो टपरा उठाया जाए? किस शर्त पे उठा रहे हैं आप? जय रोजी रोटी। सर, मैडम भर हैं नगर पालिका में और कोई बड़ा नेता नहीं है या कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। हम अपने बाल बच्चे 80-80 हज़ार का कर्जा है, वो कैसे चुकाएंगे?
उनका मलमा डरा वो नहीं हट रहा, उसके नियम नहीं मलमा किसका डला है? है। मिश्रा जी का डला। उनने वहाँ से जो थी यहाँ से बड़ा जो कब्जा कर लिया और उसकी आगे हो गई मलमा। उनकी मलमा की बात। अब आपका ये टपरा जो उठा दिया गया, अब आपके बच्चे कैसे वो करेंगे? अब वो मैडम जाने जिसने उठाया वो ही जाने, हम कैसे पालेंगे, मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, कुछ करेंगे। कर्जा में डूबे हैं और जैसे तैसे अपनी मजूरी 4 बाल बच्चों को पेट भरते हैं और कुछ सहारा नहीं। जय हमारी खेती है, जय किसानी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब मैडम साहब ने जो टपरा हम लोगों का हटवा दिया और यहाँ का वहाँ, यहाँ से वहाँ ले लेंगे हम। और जो टपरा हटो के बोली मैडम के तुम्हें टपरा हटाना है कि नहीं हटाना है, ना नुकसान कर देंगे। और हम जबकि हम लान के भीतर बाहर हैं, उनके नियम के अनुसार भी हैं, तो हमारा टपरा हटा दिया और जो कचरा रखा है, कचरा को कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नाम है आपका पूरा? भगवान। अब आप अपने बच्चों को जो आप रोजी रोटी का कैसा क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, इस जय हमारी खेती थी, जय किसानी, ना 1 इंच हमारी जगह है, न कुछ है और न हमें कोई सहारा मिलता है नगर पालिका से, न कहीं से। यहाँ से अभी तक न कुटी के बारे में न कुटी मिली, न कुछ भी, कोई सहारा नहीं। सिर्फ इसी के बल पे अपना काम चलाते थे। तो आज हमारी रोजी रोटी तोड़ दी तो हम बताओ क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे, बच्चों को हम खुद फांसी लगाएं, बच्चों को जहर क्या लगता है ये राजनीति के तहत हो रहा है? जी, राजनीति के तहत उनका मलमा है तो उनने कह दिया कि हमारे पापा की बात हो गई, मलमा की जगह पे उनके पापा की बात हो गई, जबकि अकेला टपरा, हम लोगों का टपरा आगे को उठा दिया, मलमा नहीं उठाया। तो उनकी केवल मिट्टी रखी हुई है उसी जगह, उन्हीं के काय पे ये सब हुआ है। जी का उन्हीं के कहने। वर्तमान में जो सीएम महोदय की प्राथमिकता है कि जो भूमाफिया हैं, मिलावट माफिया हैं, राशन माफिया हैं, खनन माफिया हैं, उसी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बंडा नगर में जो माफियाओं के द्वारा मेन रोड पर आकर अतिक्रमण किया गया था, उस जमीन को मुक्त कराया गया है और उस जमीन का उपयोग फुटपाथ बनाने के लिए नगर पालिका। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क